नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे और सुकमा से बड़ी खबर है। सुकमा दौरे पर सीआरपीएफ डीजी एस.एल. थाउसेन नक्सल प्रभावित कैंप कोटकपल्ली जाएंगे। सीआरपीएफ डीजी दिन भर जवानों के साथ भी बिताएंगे। थाउसेन जवानों की समस्याओं से वो रूबरू होंगे और पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। इलाके में चल रहे नक्सल गतिविधियों की वो जानकारी लेंगे। उसके बाद सीआरपीएफ डीजी एल्मागुंडा भी जाएंगे। एल्मागुंडा में जवानों के साथ रात भी बिताएंगे और कैंप में तैनात जवानों का हौसला भी बढ़ाएंगे। तो ये बड़ी खबर है सुकमा से। सुकमा दौरे पर हैं सीआरपीएफ डीजी एस.एल. थाउसेन। खासतौर से नक्सल प्रभावित कैंप कोटकपल्ली भी उनका दौरा होने वाला है। और सतीश चांडक न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, सीआरपीएफ डीजी एस.एल. थाउसेन पहुंच रहे हैं सुकमा। क्या क्या और खासतौर से क्या क्या उनके जिन कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं, जवानों का हौसला भी बढ़ाएंगे। संभव है कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन होते हैं अफसरों के साथ उस पर वो चर्चा भी करें। जी हाँ, आपको बता दूं कि सीआरपीएफ के डीजी बनने के बाद में जो है एस.एल. थाउसेन पहली बार कोटकपल्ली पहुंचे हैं। वहाँ पे ये घोर नक्सल इलाका है, वहाँ पर सीआरपीएफ बल तैनात है और लगातार उस इलाके में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उसी ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए वो कोटकपल्ली कैंप पहुंचे हैं। उसके बाद जो है एल्मागुंडा कैंप पहुंचेंगे, जहाँ पहली बार वो उस इलाके में रात्रि में विश्राम करेंगे, क्योंकि एल्मागुंडा कैंप जो है घोर नक्सल प्रभावित इलाके में स्थित है और वहाँ पर लगातार जो है माओवादियों का जमावड़ा भी रहता है और लगातार माओवादियों के खिलाफ में जवान जो है ऑपरेशन चलाते हैं और दिन भर आज जवानों के साथ में बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। उसके बाद जो है वहाँ के अधिकारी जो सीआरपीएफ पुलिस के अधिकारी है उनकी बैठक लेंगे और बैठक में जो है आने वाले दिनों में कैसे माओवादियों के खिलाफ रणनीति बना जाए, क्योंकि आगामी जो है चुनावी वर्ष है, जिसको देखते हुए कैसे नक्सलियों के खिलाफ चुनाव रणनीति बना जाए, इस पर जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है कल जिला मुख्यालय आएंगे और जिला मुख्यालय में डीजी जो है पुलिस वो भी पहुंच सकते हैं जिला मुख्यालय में। यहाँ पर भी एक बड़ी बैठक अधिकारियों की होगी। जी शुक्रिया आपका सतीश, पूरी जानकारी। आगे बढ़ेंगे और पेंड्रा से बड़ी खबर है। 2 रोजगार सहायक सचिव बर्खास्त किए गए। फर्जी अटेंडेंस बनाकर पैसा गबन का ये मामला है। मनरेगा कार्य में फर्जी उपस्थिति भरने पर कार्रवाई हुई है। 2 सहायक सचिवों की सेवा समाप्त की गई है। मरवाही जनपद सीईओ ने एक्शन लिया है। तो ये बड़ी खबर है पेंड्रा से, जहां 2 रोजगार सहायक सचिव को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल फर्जी अटेंडेंस बनाकर पैसा गबन का ये पूरा मामला था। मनरेगा कार्य में फर्जी उपस्थिति भरने पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। 2 सहायक सचिवों की सेवा समाप्त की गई है। मरवाही जनपद सीईओ ने कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। पेंड्रा से बड़ी खबर है, जहां 2 रोजगार सहायक सचिव बर्खास्त कर दिए गए। दरअसल इनके माध्यम से फर्जी तरीके से बताया जा रहा है कि अटेंडेंस बनाकर पैसा निकाल लिया गया था और जब ये पूरा मामला सामने आया, प्रकरण सामने आया, तो उस मामले में दोनों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। कि दोनों सहायक सचिवों को बर्खास्त कर दिया गया। मरवाही जनपद सीईओ ने यह कार्रवाई की है। न्यूज 18 संवाददाता सुबीर चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं पेंड्रा से जानकारी के साथ। सुबीर, किस तरह का ये गबन था और कब से ये चल रहा था? क्या डिटेल अभी तक सामने आया है एक्शन के अलावा? जी बता दूं, मरवाही में रोजगार गारंटी योजना में जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, इस पे काफी दिन से ही शिकायत हो रही थी। ये 2 पंचायत का मामला था, चंगेरी और भस्कुरा का, जहां पे मनरेगा में रोजगार सहायक सचिव के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर देकर पैसा गबन किया जा रहा था। पैसे का अमाउंट लगभग 22,000 और एक जगह 11,000 का अमाउंट के लगभग का एक पैसे का गबन किया गया था। और इस मामले में काफी लंबे समय से शिकायत हो रही थी। इस शिकायत के बाद सीईओ राहुल गौतम ने इस पर कार्यवाही की और उचित जांच के बाद उचित जवाब ना पाने पर दोनों ही रोजगार सहायक सचिवों को सेवा से निकाल दिया। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में चल रही ईडी की कार्रवाई का मामला। पिछले 3 दिनों से ईडी का एक्शन जारी है। अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आईएएस सहित 2 कोयला कारोबारी के नाम शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों में एक आईएएस सहित 2 कोयला कारोबारी बताए जा रहे हैं। तो ईडी दरअसल लगातार छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है और पिछले 3 दिनों से
ईडी का एक्शन लगातार जारी है। अब तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, इनमें एक IAS भी शामिल है। बड़ी कार्रवाई है ईडी की। और सख्ती दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हसौद रेस्ट हाउस में सीएम बघेल ने समीक्षा बैठक की है। हसौद महामाई मंदिर में पूजा अर्चना की है। हसौद के बाद सीएम ग्राम पिहरीत पहुंचे हैं। छपोरा हेलीपैड से रायपुर के लिए वो रवाना हुए हैं। ये बड़ी खबर है। सख्ती दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हसौद रेस्ट हाउस में सीएम बघेल ने समीक्षा बैठक की है और हसौद महामाई मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। हसौद के बाद सीएम ग्राम पिहरीत पहुंचे हैं। छपोरा हेलीपैड से रायपुर के लिए वो रवाना हुए हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। आज शाम को चंडीगढ़ जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। शाम 6 बजे रायपुर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। रात 8 बजे सीएम भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचेंगे और चंडीगढ़ में ही सीएम भूपेश बघेल रात्रि विश्राम करेंगे। ये बड़ी खबर रायपुर से। दरअसल आज शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। शाम 6 बजे रायपुर एयरपोर्ट से वो चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। रात 8 बजे सीएम भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से। प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात। किसानों से अब मूंग उड़द की भी खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार मूंग और उड़द की खरीदी करेगी। आपको बता दें कि 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने रखा है। दलहन तिलहन की फसलों की खरीदी की जाएगी। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का इस पर बयान भी आया है। सरकार ने फसलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। उड़द मूंग की समर्थन मूल्य में इसी मद में खरीदी होगी और छत्तीसगढ़ में खेती अब फायदे का धंधा बन रहा है। में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे किसान हैं जो भी उपज लेते हैं उसको समर्थन मूल्य में खरीदी किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ में कृषि फायदे का धंधा बन सके। हमारी सरकार बनने के बाद धान की खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल करने की सुनिश्चित किया गया। इसके बाद में कोदो कुटकी रागी तमाम मिलेट्स की खरीदी समर्थन मूल्य में खरीदी करने का निर्णय लिया गया। यहाँ तक कि लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में करने का निर्णय लिया गया और किया जा रहा है। अब जो दलहन है मूंग उड़द इनकी भी खरीदी करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 13,000 मीट्रिक टन की खरीदी की जाएगी समर्थन मूल्य में। निश्चित तौर पर इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में किसान और ज्यादा समृद्ध हो। और रायपुर से बड़ी खबर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पीसीसी मुख्यालय में निर्वाचन अधिकारी मतदान करवाएंगे। निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई 16 को छत्तीसगढ़ आएंगे। मतदान सामग्री लेकर पहुंचेंगे वो रायपुर। और अध्यक्ष पद के खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया जाएगा और प्रदेश में 307 डेलीगेट्स मतदान करेंगे। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने ये जानकारी दी। कांग्रेस कमेटी का पूरा चुनाव प्रक्रिया चल रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 2 श्री माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और माननीय शशि थरूर जी उम्मीदवार हैं। दोनों अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस संबंध में 17 तारीख को सभी प्रदेश के मुख्यालयों में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के लिए भी जो हमारे प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी हैं उमर हुसैन दुलवई जी वो 17 तारीख को आएंगे और मतदान सामग्री बैलेट पेपर और मतपेटी वगैरह दिल्ली से लेके यहाँ पे आएंगे और मतदान कराएंगे। कुल 307 मतदाता जो हमारे पीसीसी डेलीगेट्स हैं वो इसके लिए पात्र हैं जो मतदान करेंगे और निष्पक्ष और गोपनीय मतदान हो। और बिलासपुर से बड़ी खबर। 90 साल के बुजुर्ग को गाय ने पटक दिया। रिटायर्ड कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कोल इंडिया का रिटायर्ड कर्मचारी था। नाली में बताया जा रहा है कि शख्स की लाश मिली है। सीसीटीवी में कैद हुई है ये पूरी घटना। ये देखिए आप तस्वीरें। सरकंडा इलाके के राजकिशोर नगर की ये घटना है और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बिलासपुर का ये मामला है। 90 साल के बुजुर्ग थे जिन्हें गाय ने नाली में पटक दिया और रिटायर्ड कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कोल इंडिया का रिटायर्ड कर्मचारी था और नाली में
बुजुर्ग की लाश मिली है। रायपुर से बड़ी खबर है, यूनियन बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। घोटालेबाज खजांची गिरफ्तार किया गया है। यूनियन बैंक से 5.59 करोड़ रकम गबन करने का यह पूरा मामला है। आरोपी किशन बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। आपको बता दें कि यूनियन बैंक घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। घोटालेबाज खजांची को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनियन बैंक से दरअसल 5.59 करोड़ रुपए के गबन का यह पूरा मामला था। रायगढ़ से बड़ी खबर है, ग्रामीण बैंक में 3.57 करोड़ के गबन का ये मामला। 165 केसीसी खातों से राशि गबन करने का खुलासा हुआ है। शाखा प्रभारी पर पैसे गबन करने का मामला दर्ज हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजे गए हैं। ग्रामीण बैंक के किरोड़ी मल नगर शाखा का ये मामला है। कोतरा रोड पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। और खबर बालोद से है, जहां छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल की बड़ी कार्रवाई। शहीद अस्पताल के 2 डॉक्टर का लाइसेंस निरस्त किया गया है। दल्ली राजहरा के एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई थी। डॉक्टर शैबाल जाना और डॉक्टर सेन गुप्ता पर कार्रवाई की गई है। एडिशनल क्वालिफिकेशन एनेस्थीसिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 3 महीने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। दुर्ग से बड़ी खबर, पुलिस के हत्थे चढ़े बंटी और बबली गिरोह की में शामिल एक अन्य महिला भी गिरफ्तार की गई। ठगी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीएम आवास दिलाने के नाम पर ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। फर्जी निगम अधिकारी बनकर ठगी करते थे। लाखों की ठगी का खुलासा हुआ है। सुपेला पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। कोरिया से बड़ी खबर है, अवैध शराब से भरी कार पलट गई है। 32 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। आरोपियों के भागने के दौरान कार पलट गई। दोनों आरोपी घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। जमद्वारी घाट का ये मामला है। उधर कोरबा में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भेजी जाने वाली रेडी टू ईट की 108 बोरियां एक वाहन से मिली हैं। पुलिस ने रेडी टू ईट सहित वाहन को भी जब्त कर लिया है। इस खाने के सामान को ग्रामीण क्षेत्र में आपूर्ति होनी थी, जबकि इसे कोरबा में खपाने की कोशिश की जा रही थी। रायपुर पुलिस ने कार्रवाई के बाद मामले को जांच के लिए महिला और बाल विकास विभाग को सौंप दिया है। कि जिलगा बरपाली थाना श्यांग क्षेत्र की ओर से पिकअप कोरबा आई है, जिसमें कि रेडी टू ईट लोड है। इसमें गोकुल नगर के पास उस पिकअप को पकड़ा गया था, जिसमें 132 जो पैकेट है रेडी टू ईट के उसमें भरे हुए हैं, उसको जब्ती किया गया है और महिला एवं बाल विकास विभाग को जांच के लिए भेजा गया है। जांच में जैसे भी इसमें यहाँ से रिपोर्ट आएगा उसके मुताबिक उसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। उधर कोरबा में विद्युत वितरण विभाग ने कमर्शियल बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। बड़े बकायेदारों को बिजली बिल नहीं जमा करने पर लाइन काटी जा रही है। ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट की कार्रवाई से बड़े उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक बकाया राशि 110 करोड़ के पार जा चुकी है। 350 कनेक्शन काटे जा चुके हैं। विभाग के अधिकारी परेशानी से बचने के लिए समय पर बिजली बिल भुगतान करने की बात कह रहे हैं। वहीं उपभोक्ता समय पर बिल नहीं देने के साथ ही अनाप शनाप बिल देने का आरोप लगा रहे हैं। पटाना भुगतान न होने के कारण बकाया राशि आज की तारीख में निर्मित हो गया है। इसके कारण हमारे कार्यालय के द्वारा एवं उच्च कार्यालय के द्वारा निर्देशानुसार इसका डिस्कनेक्शन कार्य प्रगति पर है। पहले सुबह से डिस्कनेक्शन कार्य चल रहा है। तीनों जोन में बाहर से भी टीम आ रही है और जो इसकी भी लाइन कटी हुई है उसका भी लाइन को जांच किया जा रहा है विजिलेंस के द्वारा। उधर बलरामपुर के टांगर महरी गांव में खेल मैदान पर बने खेत के मामले में न्यूज 18 की खबर के बाद बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। बलरामपुर तहसीलदार की ओर से मौके का मुआयना किया गया, साथ ही खेत में लगे फसल को जब्ती की कार्रवाई की गई है। मौके पर मौजूद ग्रामीण वासियों की उपस्थिति में मामला बनाकर जब्त फसल को ग्राम पंचायत के सरपंच को सुपुर्द किया गया है।
वहीं फसल से होने वाली आमदनी को सरकारी खजाने में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला बलरामपुर जिले से 6 किलोमीटर दूर टांगर महरी गांव का है, जहां पर खेल मैदान के लिए आरक्षित भूमि पर स्थानीय दबंगों ने कब्जा करते हुए फसल लगा दी थी, जिस पर जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं इस खेल मैदान पर सरपंच और सचिव की मिलीभगत से लाखों के कार्य को अधूरा करते हुए राशि निकालने का भी आरोप ग्रामवासियों ने लगाया। ये ज़मीन जो खतरा नंबर 872 और 873 का जो जिक्र किया गया है, ये दोनों खतरा नंबर की ज़मीनें स्टेडियम खेल मैदान के लिए पूर्व में नवोदय विद्यालय के लिए जो आरक्षित की गई है ग्राम पंचायत के द्वारा, शासन के द्वारा। इस पर अतिक्रमकों के द्वारा 2 लोगों के द्वारा जो है खेती कर दिया गया है, जिसके विरोध में सरपंच ग्राम पंचायत टांगर महरी ने हमारे न्यायालय में आवेदन लगाया था। इसका जांच किया गया है और जांच में सरपंच का आवेदन और कथन सही पाया गया। इस संदर्भ में फसल को जब्त करते हुए अतिक्रमकों की उपस्थिति में सरपंच ग्राम पंचायत टांगर महरी, क्या नाम है इनका, साय सिंह जी को जब सुपुर्दगी में दिया गया है। और ये इसका फसल का मिसाई दवाई करके जो इसकी लागत होगी उसको काटते हुए बाकी पैसा खजाने में जमा करेंगे सर। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां राजधानी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मानसून की अब तक विदाई नहीं हुई है। बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हो सकता है। 13 और 14 अक्टूबर को भी बारिश की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की आशंकाएं बनी हुई हैं, संभावनाएं बनी हुई है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर है, राजधानी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मानसून की अब तक विदाई नहीं हो पाई है। और बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां शहर में चोरों का आतंक जारी है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में सेंधमारी की है चोरों ने। चोरी करने के बाद दुकान में आई लव यू और 108 भी लिखा है। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की करतूत। कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस की गश्त पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, चोरी के बाद 108 नंबर भी लिख गए और एक संदेश भी लिख गए। उधर धमतरी में धान की फसल में एक नई बीमारी का हमला हुआ है। इस बीमारी में कीड़े धान की बालियों को खाकर खत्म कर देते हैं, जिसके बाद धान में दाने ही नहीं आते। ऐसी स्थितियों में फसल किसानों के किसी काम की नहीं रहती। किसानों ने बताया कि एक बड़े इलाके में यह बीमारी फैल चुकी है। किसान इसकी दवाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाजार में इस बीमारी की कोई दवा नहीं मिल रही है। वहीं जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नई बीमारी को पेनिकल माइटी नाम दिया गया है। इसके कीड़े मकड़ी प्रजाति के होते हैं। कीड़े नियंत्रित करने के लिए दवाई भी उपलब्ध है, लेकिन किसानों को इसकी रोकथाम की सही जानकारी नहीं है, जिसके चलते किसान नुकसान उठाने को मजबूर हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में मुकेश अंबानी ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा आराधना की। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत किया। पूजा अर्चना के बाद मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का दान भी अर्पित किया। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी केदारनाथ भी पहुंचे और भोलेनाथ की आराधना की। अब अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख सकते हैं। एक तस्वीर बद्रीनाथ की और दूसरी तस्वीर केदारनाथ की है। इन दोनों धामों में मुकेश अंबानी ने पूजा अर्चना की और 5 करोड़ का दान भी दिया। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा और पीछे, पीछे हो जाओ मैम, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। रुको मत, रुकिए मत प्लीज, आगे जाओ, सामने आ जाओ, पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ, और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। रायपुर में प्रदेश के किसानों को सीएम की